स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। सब किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आज दीपक चौधरी के घर पुलिस बिठा दी गई है जी। कल को आपको भी नजरबंद किया जाएगा। बहुत सारे किसान नेता हैं जो डर से बाहर नहीं निकल रहे, जो निकल रहे हैं उनको डरा दिया जाता है। डर का माहौल बना रखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, भय का माहौल वही बनाता है जो स्वयं डरा हुआ होता है। भय की उत्पत्ति अपने अंदर के भय से होती है। तो ये सरकार किसानों से आज इतनी भयभीत है और उस भयभीत होने के कारण वो किसानों को भयभीत करना चाहती है। लेकिन एक बात कान खोलकर ये समझ लें, सुन लें कि इस देश का किसान भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपको छोटी सी वानगी आपको ये बता दूं, लेकर के सिकंदर से, तैमूर लंग से, मुगल काल से, अंग्रेज काल से लेकर के किसान सेना ने सभी आताताइयों से लड़ाइयाँ लड़ी और किसी से भय नहीं खाया। तो ये तो भाई काले अंग्रेज हैं, इनसे तो भय खाएंगे ही क्या? यहाँ तो खा रहे हैं भय, किसान निकल ही नहीं रहे अपने घरों से। अरे भाई अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं निकल रहे हैं। उपमन्यु जी, स्थिति जो है ये है कि कोई जरूरी नहीं आपका समर्थन लोग उसी स्थिति में करेंगे कि आपके साथ आए। भावनाएं भी समर्थन करती हैं। हमें पता है हमारे किसान हमारे साथ, ऐसा नहीं है कोई कि भाई भयभीत। गुरुजी, कुछ बिंदुओं पे मैं बात करूं, बिल के जो ये किसान बिल आया उनके बारे में जनता को समझाएं, क्या बिल है और क्यों भयभीत हैं और क्या प्रभावित हो सकता है हमारे किसान इससे? अभी मैं बता देता हूँ। 3 बिल हैं, सीधे सीधे से बिल। आप पढ़ोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छे हैं। किसान का तो इसमें जो है भाई, इसमें तो कायाकल्प ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनके इम्पैक्ट्स पे जाओगे, उनके प्रभाव पे जाओगे, तो आप ये मान जाओगे कि ये किसान हित का नहीं है। ये जो तीनों बिल हैं वो कॉरपोरेट्स के हित के हैं। तीनों की अगर मैं बात करूं, पहला बिल कि कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड धारक किसान के सामान को मंडी से बाहर खरीद सकता है। पहला, इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन व्यापारियों का। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, अभी तो कह रही है। पहले तो बिल्कुल जो है ओपन है, बिल में तो यही है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। अरे तो बिल में तो रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, गलती स्वीकार कर रही है। पहले तो सरकार ये भी कह रही थी कि इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा। आज वो 8 बिंदुओं पे गलती स्वीकार कर रही है। और दूसरे बिंदु की बताएं। दूसरे की बात ये है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, उसको अगर जनता ने समझ लिया तो ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन ना हो करके पूरी जनता का आंदोलन हो जाएगा। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो छूट दी गई है, जो उसका संशोधन किया गया, उसमें ये छूट दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति असीमित भंडारण कर सकता है। असीमित भंडारण का जो प्रभाव है, असीमित भंडारण का प्रभाव देखो, किसान असीमित भंडारण कर नहीं सकता, उपभोक्ता असीमित भंडारण कर नहीं सकता। 2 ही एजेंसी ऐसी हैं जो असीमित भंडारण कर सकती हैं, एक तो सरकार और दूसरा कॉर्पोरेट। अब सरकार अपने हाथ खींच रही है तो सरकार करेगी क्यों? खिलाड़ी बचा एक खिलाड़ी कॉर्पोरेट रह गया। कॉर्पोरेट जगत जब असीमित भंडारण उनको पास आ जाएगा तो सारे के सारी फसल को, देश की को, वो कॉर्पोरेट खरीदेगा। जब किसान की फसल आएगी, उस कॉर्पोरेट ने जो भंडारण किया है उसको वो बाजार में उतारेगा, मनमानी कीमत बेचेगा। नहीं, जब किसान की फसल आएगी तो किसान की कीमतों को गिराने के लिए कुछ स्टॉक को वो बाजार में रिलीज करेगा और किसान की कीमत कम हो जाएगी। किसान की कीमत कम होगी, जो स्टॉकिस्ट है वो फिर बढ़ाएगा, और जब किसान खाली हो जाएगा तो मनमानी कीमतों पर स्टॉकिस्ट जनता को देगा। इससे आम उपभोक्ता, किसान के साथ तो अन्याय है ही है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, मजदूर क्लास है, किसान है, उपभोक्ता है, उस पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनकी कमर ही टूट जाएगी। खुला लाइसेंस है ये लूट का, और उस खुले लाइसेंस से देखो, देश में
नेफेड संस्था बनी। नेफेड का काम था, नहीं, हम तो इसी बिंदु पर इन्हीं बिल पे बात करेंगे कि हाँ। आप ऐसी आसान भाषा में किसानों को समझा दें हाँ। जिससे उनको इस बिल के बारे में जानकारी हो जाए। हाँ, तो ये बिल उनके हित में है, क्या हित में है? ये असीमित भंडारण किसान के हित में नहीं है, कॉरपोरेट्स के हित में है और आम जनता की विरोध में है। एमएसपी पे क्या कहेंगे आप? एमएसपी, देखो एमएसपी पे जो फसल बिकती है वो केवल 6% बिकती है। अब सरकार कह रही है कि हम आश्वासन दे देंगे। आश्वासन कुछ नहीं होता। आश्वासन का मतलब तो हो ना हो, लिखित में भी देने के लिए तैयार। आश्वासन ही तो है, गारंटी तो नहीं है भाई। यहाँ तो गारंटी वाले काम भी गारंटी में नहीं होते भाई। हमारे संविधान में अगर सरकार इस बिल में एमएसपी को गारंटी देती है कि तो क्या किसान वापस आ जाएंगे? अरे भाई उपमन्यु जी, बात वही हो गई। मेरी किसी ने 10 मीटर जो है मेड़ दबा ली और उसमें से 5 मीटर वो छोड़ रहा है, तो 5 मीटर तो मेरी फिर भी गई भाई। मेरी तो गर्दन कटेगी। क्या चाहते हैं संगठन? बिल वापस हो, तीनों बिल वापस, तीनों वापस हो। तीसरे बिल को भी अगर आप समझेंगे, अरे जब कोर्ट ऐसी संवैधानिक सरकार, संविधान जो है हमारे संविधान की मूल धारणा को ही खत्म कर रही है, हम कोर्ट ही नहीं जा सकते भाई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रोविजन किया गया है उस प्रोविजन में हमारे अधिकार, हमको यही अधिकार नहीं है कि हम कोर्ट किसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताइए, कुछ लोग अभी अनभिज्ञ हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है 1000, 2000, 4 एकड़, 1000 एकड़ की फार्मिंग करेंगे, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट इस बात का करेंगे कि हम आपको बीज देंगे, खाद देंगे, पेस्टिसाइड्स देंगे, सारी व्यवस्थाएं हम देंगे, पैसा हम देंगे और आपसे जो खेती कराएंगे उस सामान को हम खरीदेंगे। अब इसमें दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल वो बड़ी कीमत पे भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम देख रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। सरकार ने उसमें उचित मूल्य एमएसपी पे गन्ना खरीदा जाता है, लेकिन एमएसपी पे गन्ना खरीदने के बाद भी गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं होता, कई साल लग जाते हैं। जब सरकार नहीं पूरी कर पाती है तो ये कॉरपोरेट घराने हमारी बातों को पूरा करेंगे क्या? हमारी गर्दन काट देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और उसमें भी ये प्रोविजन का आप वो लेंगे, हमारे खेतों को गोदाम बनाएंगे, उन पे लोन लेंगे और जिस दिन जाएंगे वो खाली करके चले जाएंगे, भुगतेंगे हम। अरे भाई ये कौन से कानून है? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पे पैसे भी नहीं देते हैं, समय पे पैसा मिलता ही नहीं। चीनी मिल भाई पेप्सी को कंपनी लगी, पंजाब में लगी। आज पंजाब का जो किसान है, जो उद्वेलित है सबसे ज्यादा, वो इसीलिए है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखी है। उनको पता है कि हमारी जो कृषि माँ है, खेती जो माँ है, वो हमसे लुटेगी ही लुटेगी। ये कानून ऐसे बन गए हैं कि हमसे छीनी ही जाएगी और जबरदस्ती जूते से छीनेंगे हमसे। तो अब आखिरी डिमांड, आखिरी बात यही है कि तीनों कृषि बिल वापस हों। इससे अलावा हमारे पास और सरकार के पास कोई चारा है ही नहीं।